चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली कितना रहे 7 पॉइंट बी। सात पॉइंट बी का क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 1। प्राथमिक गणित का प्रश्नावली 7 पॉइंट बी नंबर क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम लोग कल और परसों क्या देखे थे? इनका उदाहरण के सवाल, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं इस चैप्टर में, उसको जाने थे हम लोग। आज हम लोग उसके आधार पर बहुत सारा सवाल को बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है बाबू कि यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं का इस तरह प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोणों के युग्म समान हो तो दोनों रेखाएं डैश होती है। क्या बोला गया? कोई एक प्रतिच्छेदी रेखा दो रेखा को, मान लो L और M को कोई एक रेखा N प्रतिच्छेद कर रहा है तथा एकांतर कोण क्या हो रहे हैं? बराबर। तो L और M रेखा क्या होगी? समांतर होगी या नहीं? हाँ जी सर। हम लोग पढ़े हैं बाबू कि जब दो रेखा कोई रेखा प्रतिच्छेद करे तो अगर यदि अंतर एकांतर कोण बराबर हो तो ही दोनों रेखा क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। उसका आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो, आंसर में होगा हाँ, क्या लिखाएगा? समांतर होगी। चलो आंसर लिखो उसका। M समांतर L, दोनों रेखा आपस में क्या होगी? समानांतर। नोट करो। अब देखेंगे हम लोग बी नंबर 1 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन। पढ़ना सुनना। एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखा का प्रतिच्छेद करती है। सुन लो, एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखा को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। सुनना आगे। और एक युग्म एकांतर कोण एक्स वाई बनाते हैं। एकांतर कोण क्या बना रहे हैं? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई डैश होंगे, क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर यदि दो समांतर रेखा को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो बने एकांतर कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो 1 ए नंबर का आंसर समांतर होगी। बी नंबर का आंसर क्या होगा बाबू? बी नंबर का आंसर बराबर होंगे। बराबर होंगे। चलो बी नंबर का आंसर हो गया। अब सी नंबर पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। बोला जाए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद बना देते हैं। यदि दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समांतर हो तो वे आपस में डैश होगी। क्या बोला जा रहा है बाबू? यदि दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समांतर हो, सुनो इधर सुनो, सी नंबर का आंसर क्या हो? बोला जा रहा है दो रेखा, मिटाने दो इसको। दो रेखाएं किसी अन्य रेखा, पहले दो रेखा खींचिए, L इसका नाम M, दो रेखा खींच ली, किसी अन्य रेखा के समांतर हो। एक तीसरी रेखा भी है, एक तीसरी रेखा, इसका नाम रख लो N। ये दोनों रेखा किसके समानांतर है? N के समानांतर।
मतलब बीच की दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर। उसे ही समांतर रेखा कहते हैं बाबू। बीच की दूरी यहाँ पर मापो या तो यहाँ पर मापो, कहीं पर भी माप पाएंगे, बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। तब उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा। तो तीसरी रेखा के समानांतर हो तो वे आपस में डैश होगी, क्या होगी, तीनों रेखा आपस में समानांतर होगी। तो सी नंबर का आंसर होगा एल समानांतर एम समानांतर एम। आंसर में लिखो वही बा समानांतर। उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे हम लोग। पढ़ रहे हैं, सुनना। डी नंबर में यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं एल और एम को इस प्रकार काटे कि संगत कोण समान हो। संगत कोण पढ़ा है बाबू, संगत कोण समान हो तो रेखाएं एल एम आपस में क्या होगी, समांतर होगी। नहीं होगा बाबू। जब दो रेखा को कोई एक रेखा एल और एम को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो संगत कोण, इसका संगत कहाँ बनेगा, ये वाला कोण बनेगा कि नहीं। संगत कोण बराबर हो रहा है तो ये दोनों एल और एम आपस में क्या होंगे, समांतर। क्या होंगे, चलो आंसर लिखो। एल समांतर एम। समांतर का सिंबल इस प्रकार से होता है, ठीक, बराबर को खड़ा कर दो। अब 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। 1 नंबर में 4 सवाल थे बाबू, ए बी सी डी, 4 का आंसर हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। प्राथमिक गणित प्रश्नावली 7.b के प्रथम नंबर सवाल का आंसर हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया इसमें, निम्नलिखित आकृतियों में एम समांतर एन है, इनके अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 2 नंबर का ए नंबर सवाल। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 2 नंबर के 1 नंबर का सवाल है बाबू, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और चित्र दिया गया है, यहाँ का कोण कितना है, 65 डिग्री। उसके बाद x, उसके बाद y, ठीक। इसका मान ज्ञात करना है, x फाइंड करना है, y फाइंड करना है। 2 चीज, x और y फाइंड करना है बाबू। चलो देखो किस प्रकार से बनेगा। सर्वप्रथम सॉल्व लिखो, सॉल्व हल कर रहे हैं। फिगर किस प्रकार से था मेरे पास, यहाँ का कोण कितना है, 65, और यहाँ का कोण y, यही था। x और y फाइंड करना है, करना है। तो चित्र से दिख रहा है बाबू, हम लोग पढ़ लें। बाह्य अंतर कोण, जब 2 रेखा को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो बने बाह्य एक अंतर कोण बराबर होते हैं। तो बाबू देखो, देखने से पता चल रहा है यहाँ पर इन दोनों रेखा के बाहर आई वाला दोनों कोण, बाहर में के अंदर में चला गया है, बाहर में है, तथा एक दूसरे के क्या अपोजिट एक अंतर है। 65 वाला कोण रेखा के क्या राइट साइड में बाबू
वाई वाला कोण जो है लेफ्ट साइड इस तरफ में, तो बाएं अंतर कोण बन रहा है। चित्र देखने से पता चलना चाहिए हम लोग को कि कौन सा कोण बन रहा है। तो बाएं अंतर कोण बन रहा है, यहाँ बतलाया गया इससे पहले। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं बाय एकांतर कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं बाबू तो वाई किसके बराबर होंगे, 65 के बराबर। चलो लिखो, इसलिए y बराबर 65। एक का मान आ गया, y का मान। अब किसका मान ज्ञात करना है, x। x कहां पर है, यहां पर है x। y का मान तो आ गया मेरे पास, अब किसका मान ज्ञात करना है, x का। कैसे ज्ञात करेंगे, चलो फिगर को तोड़ रहे हैं, देखना इधर। ये जो तिर्यक छेदी रेखा है इस प्रकार से आया बाबू। फिर मान लो इसको L, इसको M। M रेखा में x और y दो भाग में बढ़ रहा है कोण, इस प्रकार से गुजरा है। इधर का कोण y, इधर का कोण x। y का मान तो आ गया हमारे पास कितना, तो y के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 65। फिगर को तोड़ने के लिए सीखो, ठीक। तोड़ रहे हैं, y के स्थान पे हम क्या लिखेंगे अब, 65। x का मान ज्ञात करना है। तो अब देखने से पता चल रहा है, जब एक सरल रेखा पर कोई एक रेखा अगर मिलती है तो बने आसन कोण। कैसा कोण, यहाँ संगत कोण बन रहा है, कैसा कैसा रूप बन रहा है, किस कोण का, अंतःकंतर का, बाह्य अंतर का, सम्मुख कोण का, कि एक ही ओर बने दो कोणों का योग बन रहा है, कि आसन कोण बन रहा है, बतलाओ। आसन कोण बन रहा है। आसन कोण पढ़ाया गया है कि जब एक रेखा के ऊपर कोई एक रेखा अगर मिलती है तो बने दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। साइड वाले कोण, इसके साइड में इबला, इसके साइड में इबला। तो आसन कोणों का योग हम लोग कितना पढ़े हैं, 180 पढ़ेंगे रे। यस सर। क्या यहाँ पर लिखा जाएगा, यहां तक नोट करो, नीचे जगह नहीं, मिटा करके फिर से बनाएंगे। जल्दी नोट करो। चलो अब x का मान फाइंड करना है, मिटा रहे हैं इसको, लिखेंगे अगेन, मतलब पुनः, ठीक। x का मान ज्ञात करना है। तो x और y में कैसा संबंध बन रहा है, आसन कोण का। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। जब योग होते हैं, कितना होते हैं इन दोनों का, 180। मतलब x प्लस y इक्वल कितना बाबा, 180। x प्लस y इक्वल 180। y का मान कितना ज्ञात हुआ है, 65। तो x को नीचे ससारना है, x को, y का मान कितना है जल्दी बताओ, 65 इक्वल कितना बाबू, 180। अब तो पता है, संख्या को एक तरफ, x वैल्यू को एक तरफ करेंगे, x का मान आएगा, इसलिए x इक्वल 180 माइनस 65, घटाने के बाद 60 20 115 डिग्री, इसलिए x बराबर 115, y बराबर 65। ठीक, आंसर आ गया।
2 नंबर सवाल के एक ए नंबर सवाल का आंसर एक्स और वाई का मान इतना इतना आगे आंसर आगे। चलो नोट करो। अब देखेंगे हम लोग 2 नंबर के बी नंबर का क्या है, कैसा चित्र है इसके, इसमें कैसा फिगर दिया गया है। y है, x है और यहाँ पर 110। तो किसका मान ज्ञात करना है, x और y का। x फाइंड दैट, y फाइंड दैट। और अब इधर देखो, लिखो काम, समझो ज्यादा। कैसे निकालेंगे x और y। हम लोग पढ़े हैं बाबू, कितना कौन पढ़े हैं। सर्वप्रथम आसन कोण, फिर सम्मुख कोण, फिर संगत कोण, उसके बाद बाई एकांतर कोण, अंत एकांतर और एक ही ओर दो कोनों का योग 180। इतना कौन पढ़ाया गया वो। यस सर। इसको समझ में नहीं आ रहा है, प्रथम क्लास से देखो जा करके, सब समझ में आएगा। क्या होते हैं आसन कौन, क्या सम्मुख कौन, क्या संगत कौन, क्या बाह्य अंतर कौन है, अंतर अंतर क्या है, एक ही ओर बने दो कौन, ये सब कौन हम पढ़े हम लोग। करना एक्स और वाई का। चलो देखते हैं यहाँ पर कैसा संबंध बन रहा है। एक्स और 110 में कौन सा कौन बनेगा, 110 और एक्स में किसी भी प्रकार का कौन नहीं बन रहा है दोनों में। अब देखेंगे 110 और वाई में कैसा कौन बन रहा है, आसन कौन बन रहा है, नहीं। समूह कौन बन रहा है, नहीं। संगत कौन बन रहा है दोनों में, 110 का संगत कौन, ये वाला कौन होता, लेकिन ऊपर में चला गया। संगत कौन भी तो नहीं बन रहा है यहाँ पर, वो भी छोड़ देंगे। क्या बाह्य अंतर बन रहा है, बाह्य अंतर यहाँ का होगा, ये वाला कौन, एक अंतर एक दूसरे के अंतर होना चाहिए। दोनों रेखा के अपोजिट, इधर का राइट कर लेंगे, इधर का लेफ्ट कर लेंगे। यहाँ भी, यहाँ तो अंतर अंतर भी नहीं बन रहा है, बाह्य अंतर कौन भी नहीं बन रहा है, तब करेंगे क्या। तो हम लोग देखें क्या 110 का बाह्य अंतर कौन कहाँ बनेगा, यहाँ इसको क्या मानेंगे हम लोग, जेड। क्या मानेंगे उसको हम, जेड। जेड मान लिए उसको, जेड मान लिए। 110 और जेड में बाह्य अंतर कौन का संग कौन बन रहा है, लिखेंगे हम लोग जानते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि बाह्य एकांतर कौन आपस में बराबर होते हैं। ठीक, जब बराबर होते हैं तो जेड के इक्वल क्या होंगे, 110। इसलिए जेड इक्वल 110। जेड का मान आया मेरे पास। सवाल में तो पूछा जा रहा है एक्स और वाई का मान। एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वाई का मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो सुनो। अब देखेंगे जेड और वाई में कैसा संबंध बन रहा है। चलो फिगर को तोड़ करके देखते हैं हम लोग। इबला रेखा खींच रहे हैं यहाँ का, अच्छा, ऊपर से एक रेखा आकर के मिल रही है। इधर का कौन क्या है, जेड, जिसका मान आया है मेरे पास कितना, 110। इधर का कौन कितना है, वाई। चित्र को तोड़ने के लिए सीखो, समझो, हर तरफ से देखो, हर नजर से देखो सवाल को।
तो अब देखेंगे जेड और वाई में कैसा कोण बन रहा है, आसन कोण बन रहा है। कैसा कोण बन रहा है, आसन कोण। तब लिखेंगे अगेन, हम जानते हैं आसन कोणों का योग कितना होता है, चूंकि हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब योग कितना होता है 180 डिग्री, तब क्या लिखा जाएगा, जेड प्लस वाई। योग कितना होता है 180, मतलब जेड और वाई का योग कितना होगा 180। जेड प्लस वाई बराबर कितना लिखा जाएगा 180 डिग्री। यहाँ तक नोट करो, नीचे जगह नहीं है, ऊपर नोट हो जाएगा, फिर मिटा करके बनाएंगे। ठीक, ऊपर का मिटा रहे थे, क्या हो गया है, जेड प्लस वाई इक्वल 180। क्यों, हम लोग जानते हैं आसन कोणों का योग। योग दो आसन कोण, एक जेड एक वाई, दोनों को जब जोड़ेंगे कितना आएगा 180। तो जेड का मान हमारे पास कितना है 110, वाई को नीचे से सार देंगे बराबर 180। चलो 110 क्या है संख्या, 180 क्या है संख्या। संख्या को एक तरफ, वाई को चर वैल्यू को एक तरफ, वाई को इस तरफ में लेफ्ट साइड में रहने दो। 180 माइनस 110 बराबर 70। वाई बराबर 70। वाई का मान ज्ञात हो गया हमारे पास। किसका मान ज्ञात करना अब, एक्स का। एक्स और वाई में अब जाकर के देखेंगे हम लोग कि कैसा कोण बन रहा है दोनों में। समूह कोण दिखने से पता चल रहा है, मुख के सामने। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं बराबर, हम जानते हैं कि समूह कोण बराबर होते, समूह कोण बराबर। चलो बनाओ अपना अपना सब। नोट कम करो लेकिन समझो ज्यादा। पहले जमाने के लोग लिखते कम थे, उनके पास कॉपी कलम की अभाव रहते थे बाबू, लेकिन ज्यादा समझते थे। फिर देखो अभी और उस समय के विद्यार्थी की तुलना करो, कौन ज्यादा पढ़ने में अच्छा रहता था रे, अभी का कि पुराने जमाने का। हाँ बराबर होते हैं। अब लिख दो इन दोनों में कैसा संबंध, बराबर का कौन बन रहा है, इसलिए लिखेंगे x इक्वल वाई। तो y का मान कितना मेरे पास, y का मान 70, तो 70 आ गया x बराबर। ठीक, इस प्रकार से अंत में लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, x बराबर 70, y बराबर 70। जेड नहीं लिखना है बाबू, x के मान 70 कोई अब देखेंगे हम लोग सी नंबर, 2 नंबर का सी नंबर क्या है, फिगर बना रहे हैं। इस प्रकार से नहीं होगा।
X find that, Y find that. चलो देखो इधर 4 5 कौन पड़ा है बाबू? अब देखना है, ढूंढना है 115 और X या 115 Y। तो देखेंगे Y और 115 में कैसा कौन बन रहा है। 5 कौन पड़ा है ना, वो नहीं लिखे थे उस टाइम में। चलो जल्दी मतलब 115 और Y में कैसा कौन बन रहा है, संगत कौन बन रहा है। चलो देखो क्या बनेगा, संगत कौन। दोनों की आकृति सेम है, वो देखो यहाँ पर क्या 115 ये वाला कौन ले रहे हैं। अब नीचे Y वाला कौन लो, इसकी आकृति देखो कैसा है, दोनों की आकृति क्या है, सम। संगत कौन बन रहा है बाबू, क्या हम लोग जानते हैं संगत कौन समान होते हैं। लिख देंगे सॉल्व, क्योंकि हम जानते हैं कि संगत कौन समान होते हैं। संगत कौन क्या होते हैं, समान होते हैं। चलो तो Y किसके बराबर होंगे, 115 के बराबर। उसके बाद अब किसका मान ज्ञात करना है, X का। तो X और Y में किस कौन का योग हो रहा है, मतलब तो हम लोग जानते हैं एक ही ओर बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही ओर बन रहा है देखो राइट साइड में, और इन दोनों रेखा के अंदर। ऐसा होने पर दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। हम लोग पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखा कोई एक X और Y में कैसा संबंध बन रहा है, एक ही ओर बने दो कोण का योग कितना होते हैं, 180। दो समांतर रेखा इनके अंदर बन रहा है और एक ही ओर बन रहा है राइट साइड में। हम लोग पढ़े हो कि जब दो समांतर रेखा को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही तरफ बने दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब लिखेंगे अगेन, ठीक। एक ही ओर बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब योग 180 डिग्री होता है तो दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर का मिटाना, इसलिए x प्लस वाई इक्वल कितना लिखा जाएगा, 180। तो अब y का मान कितना निकाले थे पहले, 115। चलो लिखो x प्लस 115 इक्वल 180। अब संख्या 115 संख्या को एक तरफ करेंगे, 180 माइनस 115 घटाओ 65, x बराबर 65। इस प्रकार से क्या हो गया, x बराबर 65, y बराबर 115 आंसर आ गया। चलो नोट कर लो इसको। अब 2 नंबर के D नंबर को सवाल को बनाएंगे हम लोग। डी नंबर का फिगर इस प्रकार से है।
यहाँ का कोण 110, यहाँ का कोण x, ठीक। इसका नाम m, इसका नाम n, x फाइंड दैट करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ x का मान ज्ञात करना है, फिगर देखना है। x और 110 में किस प्रकार का कोण बन रहा है? 4-5 प्रकार के कोण बना है बाबू। अब देखो किस प्रकार का कोण बन रहा है दोनों। तो पहले चित्र को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे तो देखो, कोण जो है सिर्फ इसी रेखा में है बाबू, इस रेखा में कोई कोण नहीं है। चलो देखते हैं। m और n, m और n को खींच लिए इस प्रकार से। ये वाला रेखा, ये वाला कोण कितना? 110। यहाँ का कोण कितना है? x। यही तो फाइंड करना है हमको, x का ही मान ज्ञात करना है। तो चलेंगे x और 110 में आसन कोण बन रहा है? नहीं। x 110 और x में अंतःक अंतर कोण बन रहा है? नहीं। अंतःक अंतर कोण तो अंदर में बनता है, ये दोनों रेखा के अंदर। तो बाहर चला गया, तो बाह्य अंतर कोण देखेंगे। 110 और x में बाह्य अंतर कोण बन रहा है? नहीं, बाहर में बनेगा। इसका यहाँ पर बनेगा बाह्य अंतर कोण, बाह्य अंतर कोण भी नहीं बन रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग? संगत कोण भी नहीं बन रहा है, लेकिन हम जान रहे हैं इनका संगत कोण कहां पर बनेगा रे? 110 का संगत कोण यहाँ पर बनेगा, इसको हम जेड मान लेते हैं। इसको क्या मानेंगे हम लोग? जेड। चलो अब बनाते हैं, किस प्रकार से बनेगा। सॉल्व लिखेंगे, ठीक। फिगर खींच दिए उधर, ठीक। चूंकि हम जानते हैं कि संगत कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। जब समान होते हैं तो 110 और z एक दूसरे की क्या होंगे? बराबर। इसलिए z इक्वल क्या हो जाएगा? 110। अब z का मान आ गया बाबू हमरे पास इस प्रकार से। इसका नाम है z, इसका नाम है x। इसका मान आ गया कितना? 110। अब फिर चित्र को तोड़ रहे हैं। एक बार तो तोड़े थे, फिर तोड़ रहे हैं चित्र को। जब तोड़ रहे हैं तो z और x आसन कोण बन रहा है कि नहीं? जहां पर z का मान कितना है? 110। हम यह भी जानते हैं कि आसन कोणों का योग, मतलब जब x और z को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा? 180। तो अगेन लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं आसन कोणों का योग कितना होता है? योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। जब योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे, x प्लस जेड, x प्लस जेड बराबर 180। x प्लस जेड इक्वल 180। पर मैं यहाँ पर लिखे, इस सवाल यहाँ पर बना रहा है, ठीक। तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान तो दिया नहीं गया सवाल में, लेकिन z का मान कितना दिया गया है? 110 इक्वल 180। 110 और 180 संख्या है, संख्या को एक तरफ ले जाएंगे, चर वैल्यू को एक तरफ रखेंगे, ठीक। x बराबर, इसलिए x बराबर 180 माइनस 110 घटाओ 70। x वैल्यू आ गया हमारे पास, आंसर राइट सर। चलो बना लो, अब नोट करो इसको। कम सवाल बनाओ लेकिन सीख करके दो। आवश्यकता नहीं है, सीख ही जाते हैं।
पढ़ाते ना, वो सिखाते हैं, सीखो, समझो, सीखो, सीख जाओ, रनिंग में आओ। ठीक।